मुद्दे पर यदि बात होगी तो पप्पू यादव से ऊपर कोई नहीं है। यदि संघर्ष और लाठी पर बात होगी तो पप्पू यादव से ऊपर कोई नहीं। मैं अगस्त तक इंतजार करूंगा महागठबंधन का, प्रयास करूंगा कि मैं महागठबंधन का हिस्सा बनूं। आप देख रहे हैं केवल सच। खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा? देखिए, मैं किसी का ज्योतिष तो हूं नहीं कि खामियाजा भुगतना पड़े। हमको मुद्दे पर भी काम करना पड़ेगा, हमको नेक टू नेक भी काम करना पड़ेगा, आंदोलन भी काम करना पड़ेगा, हमको अभी अहंकार को भी निकालना पड़ेगा। खामियाजा क्यों भुगते या भुगतने की बात हम करें भाई? हमें 6 जात 7 जात आप गठबंधन करिए, लेकिन सरकार में मैं हूं। हमें मुद्दों पर भी काम, आम आदमी के नेक टू नेक विकासों के लिए भी हमको काम करके हमें जीत हासिल करनी पड़ेगी। और उसमें मैं हमेशा रहा हूं कि लोगों के मुद्दों के साथ में खड़ा रहा हूं। मुद्दे पर यदि बात होगी तो पप्पू यादव से ऊपर कोई नहीं है। यदि संघर्ष और लाठी पर बात होगी तो पप्पू यादव से ऊपर कोई नहीं। बहुत क्लियर है। खामियाजा क्यों भुगतना पड़ेगा भाई? निश्चित रूप से अहंकार को निकालकर 2024 की लड़ाई में नेक टू नेक सीट पर बात करनी चाहिए। और उसकी मैं तो कहा कि मैं अगस्त तक इंतजार करूंगा महागठबंधन का, प्रयास करूंगा कि मैं महागठबंधन का हिस्सा बनूं। बूंद-बूंद तालाब भरता है जी। सर मैंने तो बूंद-बूंद तालाब भरता है, मैंने ये प्रयास क्यों नहीं कर रहा है? सर वो तय करेंगे कि उनका भी बात, राजा की बात हम ही बता दें। आप हमको, मैं महागठबंधन से इतना ही कहूंगा कि निश्चित रूप से किश्ती मंत्री सबकी वैल्यू है तो किश्ती की भी वैल्यू है। यदि फील्ड की मंत्री की वैल्यू है तो किश्ती की भी वैल्यू है। जो काम करे सुई क्या करे तलवार, दशमलव की भी वैल्यू है, कोमा हैपन की भी वैल्यू है। राजनीति में छोटी छोटी ताकतों को साथ लानी पड़ती है, जिसकी आइडियोलॉजी एक समान मिलता है। जो लोग अलग अलग आइडियोलॉजी के हैं और कई धारा में बीजेपी को सपोर्ट किए हैं, कई बिल पे, आज वो भी एक साथ हैं कि नहीं है? महबूबा से लेकर के सबके साथ देने वाली बीजेपी वो अलगाववाद की बात कैसे कर सकता है? और मुख्तार अंसारी जी के बेटे से लेकर सबको साथ में लेने वाले व्यक्ति वो अपराध और अपराधी की बात कैसे कर सकता है? तो पप्पू यादव उसमें नहीं है ना। पप्पू यादव आपका दर्द जो है वो सरकार दोनों पे हमला करते आए हैं। पप्पू यादव केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पे हमला करते आए हैं दलित के मुद्दों को लेकर। क्या यही कारण है? देखिए, मैं व्यक्तिगत, मेरा हमेशा संबंध नीतीश जी के आचरण विचारों से रहा है। हमेशा लालू यादव जी के संघर्ष और सामाजिक न्याय के साथ मैं खड़ा रहा हूं। मैं हर आदमी अपनी सरकार में रह करके भी अपनी बात रखता है कुछ न कुछ मुद्दों पर। जैसे मैं बहुत क्लियर हूँ डोमिसाइल मुद्दों को लेकर के, या कानून बननी ही चाहिए शिक्षक के सवाल पर। इस पर मैं मर जाऊंगा तब भी पीछे नहीं हटूंगा, कोई साथ ले या ना ले। जनता के हित में बात रखना, हमने कोई अपने महागठबंधन की विचारधारा पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया है। उसकी विचारधारा लोकतंत्र और संविधान और इतिहास बचाने की है, भारत बचाने की है। मैं उसके साथ खड़ा हूं, लेकिन मुद्दों पर मैं हमेशा सरकार से आग्रह करता रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। इसके लिए वो ले ना ले वो समझे। मैं अगस्त तक उनके साथ तय करूंगा कि मैं उनके साथ रहूं। वो मेरे साथ लेंगे या नहीं लेंगे उन्हें तय करना है। कैसे डोमिसाइल का ही मुद्दा